काफ़ी कुछ किया है आपने, इंडस्ट्री में एक्टिंग की है आपने, कॉस्ट्यूम और सेट डिज़ाइनिंग भी की है मैंने सुना है। कॉस्ट्यूम सेट नहीं, प्रोडक्शन डिजाइनिंग। प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग। कॉस्ट्यूम और सेट कम्स अंडर प्रोडक्शन डिजाइनिंग। मतलब प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज ओवरऑल जो आदमी देखता है ना, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। जी जी। तो उसमें सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो मैं एक्टिंग भी करता था एज शकुनी, उसके बाद फिर रात को एडिटिंग पे भी जाता। पहले पैकअप होने के बाद मैं डॉक्टर राही साहब मासूम रज़ा के यहाँ जाके डायलॉग डिस्कस करके नेक्स्ट डे के डायलॉग लाता था। फिर 2-2:30 बजे तक मैं एडिटिंग में रहता था। सुबह 7 बजे फिर निकल जाता था काम पे। तो ये मेरा रूटीन था। इनफैक्ट उन दिनों में तो ही वॉज वेरी यंग, तो माई वाइफ यूज टू से कि यू आर नॉट मैरिड टू मी, यू आर मैरिड टू वर्क। वर्क। हाँ, तो ये हाल थी, तो इतना बिजी रहता था। तो इस सब में एक्टिंग हो गई, प्रोडक्शन हो गया, कास्टिंग वगैरह, बाकी कुछ आपने बहुत कुछ किया, इसमें से सबसे आपको अच्छी कौन सी चीज़ लगती है? विच करियर वुड यू वांट टू चूज इफ गिवन अ चांस? इन सब में से एक करियर आपको चूज करना हो तो? I would only say कि nothing to kick you off as director, because he is the captain of the ship. और अगर शिप सेल करेगी तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर वो डूब जाएगी टाइटैनिक की तरह तो भी आपको कैप्टन को ही क्रेडिट मिलता है। तो अच्छे या बुरे की बात बाद में सोचते हैं, बट आई फील के नथिंग टू बीट डायरेक्शन, इट्स द कैप्टन। तो आपकी शुरुआत एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो आपकी पहली फिल्म ऋषि कपूर जी के ऋषि साथ कपूर थी। साहब के साथ थी, एंड इट वाज कॉल्ड लैला मजनू। जी। दूसरी भी ऋषि कपूर के साथ थी, विच वाज कॉल्ड गुनहगार। और फॉर्चुनेटली फॉर मी, हिज लास्ट फिल्म जो शर्मा जी नमकीन, वो भी उनके बड़े भाई का रोल मैंने किया। और वो अभी बस लगने ही वाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री के वी लॉस्ट अ ब्रिलियंट एक्टर कॉल्ड ऋषि कपूर। ब्रिलियंट मैन, जेन्युइन मैन, ही यूज टू कॉल स्पेड अ स्पेड। उनके लिए मतलब जो अच्छा है बुरा है बुरा है, स्ट्रेट अवे ही वॉज लाइक दैट। मैन ऑफ ग्रेट ऑनर, great talent, I would say. He would beat any actor in the world. इतना अच्छा, आपका रिलेशन उनके साथ कैसा था? दोस्ती यारी का बहुत था? अच्छा था। बिकॉज ही यूज टू, अभी भी जब हम लास्ट फिल्म कर रहे थे तो इतना रिगार्ड उसने, यार उसने जब बोला प्रोड्यूसर डायरेक्टर, हम लोग सब शूट कर रहे थे दिल्ली में, तो उन्होंने इतनी तारीफ की मेरी कि यार मैं इस आदमी को तब से जानता हूँ जब अमंग्स माई इनिशियल कैरियर में मैं हीरो हुआ करता था। ये एक क्लैप असिस्टेंट था। तो बट Goofy knows so much about filmmaking that मेरे डायरेक्टर को बोला संभल के इनको बोलना क्योंकि ये सब जानते हैं। तो इतना मतलब रिगार्ड, ना रिगार्ड, वेरी नाइस। तो और भी कई सारे आपने बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े नाम के साथ सभी आपने- सभी टचवुड पुरानी जनरेशन के साथ तो कोई एक्टर ऐसा नहीं है, चाहे बीट दिलीप साहब, राजकुमार, राज कपूर, विनोद खन्ना को तो मैंने डायरेक्ट भी किया है। विनोद खन्ना, जीनत अमान, पूनम ढिल्लों, परवीन बाबी, यू नेम, एंड संजय खान, you name, and I've Mahmood Bhaijan. I think I have done with mostly everyone. And new generation में I'm mostly ज़्यादातर मैं unfortunately ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ न्यू जनरेशन को। ओके। जो टॉप के हैं उनको तो पहचाने जाते हैं, और आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़कियां पहचानी जाती, एक ही जैसी लगती है। मेकअप लगा के। एक ही जैसी लगती। उस वक्त एक अलग सी पर्सनालिटी दिखती थी स्टार्स की, और आजकल तो सब तकरीबन बच्चे ही दिखते हैं तो उनके मुकाबले में। धर्म जी, आई वॉज वेरी फ्रेंडली विद धर्म, काका राजेश खन्ना, जीतू जी, और इनके साथ काम करके इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता।
बहुत। तो कुछ किस्से बताइए विनोद जी, या बड़े बड़े जो नाम हैं उनके साथ काम करते वक्त कुछ मज़ेदार यादें, कुछ तू मैं हुई होगी किसी के साथ, या किसी नहीं की नहीं, कुछ मेरे साथ नहीं, मज़ेदार बिकॉज बातें? जब व्हेन आई वाज डायरेक्टिंग महाराणा प्रताप लास्ट में, अच्छा इवन एज एक्टर फर्स्ट फिल्म जो मेरी थी वो विनोद खन्ना के साथ थी. देन आई डायरेक्टेड हिम इन अ सीरियल, फर्स्ट serial of his life called Maharana Pratap in '97, and we were shooting in Bikaner, and part of it in Film City also. And when he had just become the member of Parliament, and he was based in Delhi and Punjab. तो जब प्रोड्यूसर मिलने गया तो ये रिगार्ड पुराने लोगों का था. तो वहाँ से फ़ोन आया विनोद जी का, and Vinod said, Goofy, are you directing? Somebody has come with your name. If you are directing, I'll do this. Otherwise, I don't do. I've never done serials. I said, yes, I've committed. I'm doing this. And so, और इससे ज़्यादा बड़ा रिगार्ड क्या होगा? अच्छा लगता था, you know. तो इसी तरह जितने हीरोज़ हैं सबके, अभी सज्जे खान also very royal. He used to treat us so well कि आई रिमेंबर आउटडोर हो रही थी अब्दुल्ला की, और माई सन वॉज वेरी यंग, मैं बस भी 3-4. तो मैं बड़ा उदास बैठा था, 1 महीना हो गई थी शूटिंग को, तो उदास बैठा हुआ था. एक साइड में मैं इसका आया हुआ था एक ख़त जिसमें लिखा था कि पापा ABC हैरी हिज नेम. तो व्हेन आई वाज रीडिंग, मेरे बच्चे का इमोशनल हो गया मैं थोड़ा. तो जीनत केम एंड जीनत सेड के क्या पढ़ रहे हो? मैंने कुछ नहीं. एंड शी टुक द लेटर एंड शी सेड हु इज दिस? आई सेड माय यंग सन हैरी. ओ माय गॉड. देन शी वेंट एंड सेड, खान साहब देखिए गुफी के बेटे का लेटर आया, कितना इमोशनल है. Then Khan Sahib immediately ordered that Goofy's wife and kid has to fly to this location tomorrow only. Wow. So they were, via Jodhpur Palace, रात को रहे, and they were brought to location. तो इतने रॉयल आदमी, मतलब समझ गए बहुत ही, मतलब they had some very good, एक थॉरो जेंटलमैन भी थे. लेकिन गुस्सा जब आता था तो गुस्सा भी आता, लेकिन प्यार जब आता था तो कमाल हो जाती थी. ऐसे भी थे. तो ये जो बड़े बड़े नाम जिनके साथ आपने काम किया है, ये सारे कैसे सेट पर बिहेव करते थे? ये अपनी लाइनें कैसे तैयार करते थे? अपना कैरेक्टर कैसे तैयार करते थे? दे यूज्ड टू बी वेरी प्रोफेशनल, वेरी गुड. जब ये आते थे तो कमाल की प्रिपरेशन होती थी. और स्पेशली आई वुड से एक आदमी जिसका तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त, शायद दिलीप साहब के बाद उनका ही कायल हूँ. सबसे पहले मेरा नाम आता था दिलीप साहब के साथ. बलराज साहनी, मोतीलाल जी, दे वर मेथड एक्टर्स, दे न्यू हाउ टू एक्ट सटल. उसके बाद जो आदमी ग्रेट आया है जिसने मतलब वाकई में कमाल कर दी, वॉज संजीव कुमार सिंह. तो संजीव जी के साथ भी काम करके बड़ा अच्छा लगा. तो एक बार हम शूटिंग कर रहे थे तो मैं भी उनको पूछा, मैंने कहा हरी भाई ऐसा है कि सुना है कि आप जब फिल्म करते हैं एज हीरो तो आप सिर्फ आपकी डिमांड 2.5-3 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन जब आप बड़े बड़े हीरोज़ के साथ आते हैं, उनका बाप बन के या भाई बन के बड़ा, तो आप 14 से 16 लाख लेते हैं. ये क्या माजरा है? तो उन्होंने कहा यार नहीं, मुझे कौन हीरो देखना चाहेगा, वो मैं अपने खुशी के लिए हीरो बनता हूँ तो अपनी प्राइस जो भी दे रहे ले लेता हूँ, लेकिन जब दूसरों का बाप बनना होता है तो मैं अपनी प्राइस लेता हूँ.